दैनिक उपयोग के खाद्य तेल के सबसे ज्यादा बिकने वाले ब्रांड के नकली डिब्बे धड़ल्ले से बेचे गए। आधिकारिक कंपनी की नजर इस पर पड़ी तो कंपनी की टीम ने यवतमाल पहुंचकर पुलिस की मदद से छापामार कार्रवाई करते हुए दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। दैनिक उपयोग में आने वाला खाद्य तेल नागरिकों द्वारा खरीदा जाता है। वे एक विशेष कंपनी से तेल खरीदते हैं और उपयोग करते हैं जो अच्छी गुणवत्ता वाला तेल प्रदान करती है। हालांकि उसी कंपनी ने यवतमाल में तांबा बनाना और नकली खाद्य तेल बेचना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी कंपनी प्रतिनिधियों को हुई तो उन्होंने 4 दिनों तक मुख्य बाजार समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में सर्वे किया। इसके बाद पुलिस की मदद से छापेमारी की गई। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मच गया है। ब्रांड के नाम पर नकली तेल के डिब्बे बेचने वाले कारोबारियों ने सतर्क होकर अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम थोक विक्रेता से तेल के डिब्बे लाए हैं, बिल्कुल ब्रांड जैसे दिखते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अंतर नहीं बता सकते। इस मामले में तेल जब्त कर लिया गया और विक्रेताओं के खिलाफ यवतमाळ शहर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। 28 जुलै म्हणजे आज सकाळी 3 वाजता गुन्हा दाखल झालेला आहे। याच्यामध्ये फॉर्च्यून कंपनी जी आहे, जी खाद्यतेल विकत असते, हे बनावट खाद्यतेल असण्याची तक्रार फॉर्च्यून कंपनीचे सिनियर इन्व्हेस्टिगेटर श्री अनूप संभाजी कोलप यांनी पोलिसांना दिली आणि अधिक तपास केले असता याच्यामध्ये साधारण 1,93,500 रुपयाचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आलेला आहे आणि 4 लोकांना याच्यामध्ये आरोपी सुद्धा बनवण्यात आलेला आहे। याच्यामध्ये भारतीय न्याय संहिता 318(4) आणि भारतीय न्याय संहिता 3(5) तसेच कॉपीराइट ॲक्टचे कलम 63 आणि 65 यान्वये गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि याचा अधिक तपास सुरू आहे। आरोपींना आम्ही सध्या नोटीसवर सोडलेला आहे आणि हे जे ऑइल आहे हे या कंपनीकडे त्याचबरोबर फॉरेन्सिकला पाठवण्यात येणार आहे। नेमकं कुठल्या प्रकारचं ऑइल आहे आणि कशा पद्धतीने बनवलं आणि नेमकं हे ऑइलची पॅकेजिंग जी आहे, डुप्लिकेट पॅकेजिंग कुठे झाली आणि कोणी सप्लाय केलं यावर अधिक तपास सुरू आहे।